एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद। और मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईटी पटना आप सबका स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच आप सभी तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। जैसा कि आपका 10th का एग्जाम फिनिश हो चुका है और अब आप अपने आगे के करियर के बारे में सोच रहे होंगे। आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूज कर रही होंगी कि आपको कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेटर होगा, या किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करके आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपकी इन्हीं डाउट्स और कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाली है, ये वीडियो क्लास 11th और 12th के उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है जो स्ट्रीम तो सिलेक्ट कर चुके हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि उस स्ट्रीम में कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 10th क्लास के बाद स्ट्रीम सिलेक्ट करने के आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, जिसमें से आपको कोई भी एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी पड़ती है। हर स्ट्रीम में अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि स्ट्रीम इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि आप उन्हें परस्यू कर सकते हैं चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं करियर ऑप्शंस पे बात करते हैं। अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना होता है। ऐसा एक मिथ फैला हुआ है कि आर्ट्स चूज करने के बाद ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम को चूज करके सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सिविल सर्विसेज इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, और इसे क्लियर करना अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इंडियन यूनिवर्सिटीज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड भी मिलता है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे कि एमआईटी, हार्वर्ड में पढ़ाई करें। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एसएटी, एसीटी, इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इन एग्जाम में आपके मार्क्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है, मतलब कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें आपको काफी अच्छा होना चाहिए, तब आपके जो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी होता है वो काफी बढ़ जाता है। फैशन एंड डिजाइन में करियर परस्यू करने के लिए आप निफ्ट यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको निफ्ट का इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना मस्ट है। लेकिन अगर आप बैचलर ऑफ डिजाइन करना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम को लेकर इसे परस्यू कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज को किसी टॉप यूनिवर्सिटीज में से करने के लिए आपको एनसीएचएम जेईई का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अब हमारे इंडिया में सरकारी नौकरी का आपको पता है, सरकारी नौकरी का काफी क्रेज होता है। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे एसएससी का एग्जाम एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसएससी के एग्जाम के थ्रू आप मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स आती हैं उनके अंदर आने वाली पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंडिविजुअल स्ट्रीम्स में आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप 10th के बाद साइंस चूज करते हैं तो पीसीएम या पीसीबी में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। पीसीएम के अंडर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ आप इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप यूजीसी नेट या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, या मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रिसर्च वगैरह पर भी फोकस कर सकते हैं। अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर रैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए, एनए जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं आप, या फिर नेवी टेक और टीएस के एग्जाम्स के थ्रू भी आप इन रैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपको बीटेक या बीई कोर्स ऑप्ट करना पड़ता है, और इंडिया में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेज या फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एडमिशन के लिए आपको जेई मेन और जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जेई मेन क्रैक करने के बाद आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, और वहीं जेई एडवांस क्रैक करने के बाद आईआईटीज, आईआईएससी जैसी बड़े कॉलेजेस में, बढ़िया कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। इन एग्जाम्स में रैंक के अकॉर्डिंग आपको ब्रांचेज मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोर्स ऑप्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास बीसीए या बीसीएस का ऑप्शन होता है, जिसके बाद आपके पास मौका होता है आईटी कंपनी में काम करने का। अगर आप पीसीबी चूज करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और साथ में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। आगे आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस करके उन रिस्पेक्टिव फील्ड्स में डॉक्टर बन सकते हैं। और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है, और यहाँ पे भी आपके मार्क्स और रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज और ब्रांच अलॉट होते हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएशन, बीएससी,
भी कर सकते हैं। उससे करने के बाद आप आगे टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर या लैबोरेटरी असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, या फिर आप आगे रिसर्च भी फोकस कर सकते हैं। आपके पास पीसीएम चूज करने का भी ऑप्शन होता है, जिसके बाद आप पीसीएम और पीसीबी के सारे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन पीसीएमबी में आपको मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ना पड़ता है, जो कि खुद में काफी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। आपको दोनों सब्जेक्ट्स पे अच्छी तरह फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो 10th क्लास में जो भी आपका टॉपिक या जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, आप 11th क्लास में उसी को ऑप्ट करें, ताकि आप किसी एक एग्जाम पे अच्छी तरह से फोकस कर सकें। अगर क्लास 10th के बाद आप साइंस चूज करते हैं तो आप क्लैट का एग्जाम क्लियर कर लॉ यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। नाटा के थ्रू आप बीआर्क में एडमिशन ले सकते हैं और AIEED के थ्रू डिजाइन में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं आर कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस में। साथ ही साथ आप ICAR AIEE का एग्जाम देके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कॉमर्स। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि कॉमर्स में बिजनेस की पढ़ाई होती है। कुछ ऐसा ही है, आपको मेनली अकाउंट्स और बिजनेस की पढ़ाई करनी होती है। एक्चुअली अकाउंट्स और बिजनेस कॉमर्स का कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। कॉमर्स में सबसे मेन ऑप्शंस होता है आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम करने का। सीए में करियर परस्यू करने के लिए आपको CACPT का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। वहीं CS के लिए CSEET का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और CMA के लिए CMA एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा आप BBA BCA कर सकते हैं। इसमें आगे चलकर आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे MBA और MCA के लिए। BCA करने के बाद आपके पास IT कंपनी में डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, IT एक्सपर्ट्स के जॉब के पोस्ट पे काम करने का मौका मिलता है। वहीं BBA करने के बाद आप डिजिटल मार्केटर, प्रोडक्ट मार्केटर, फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, इन सब पोस्ट पे काम कर सकते हैं। कॉमर्स में इसके अलावा आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो चाहे BCom हो या फिर BA इन इकोनॉमिक्स हो, इसको भी चूज कर सकते हैं। और इसको चूज करने के बाद आपके पास एज अ टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर एक्सेट्रा बनने के चांसेज होते हैं। मतलब आपके पास ये सब टीचर, प्रोफेसर बनने का मौका होता है। कॉमर्स चूज करने के बाद आप LLB कर सकते हैं। LLB के लिए आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। वहीं इसके अलावा एक और ऑप्शन जो है आपके पास, वो BJMC का है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके लिए आपको BJMC एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर और भी अदर कोर्सेज की मैं बात करूं जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए अवेलेबल है, वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, BSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, BSc इन स्टैटिक्स, और या फिर आप बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रीम की, यानी कि आर्ट्स की। तो आर्ट्स के बारे में ये मिथ फैला हुआ है कि अगर आप आर्ट्स चूज करेंगे तो सिर्फ टीचर या प्रोफेसर ही बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। आर्ट्स लेने के बाद आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। आप LLB और LLM जैसे कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की कि अगर आपको ये कोर्स ऑप्ट करना है तो आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा आप BBA BFD जैसे कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। BFD यानी बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन। साथ ही आपके पास ऑप्शन होता है नॉर्मल ग्रेजुएशन करने का, जिसके थ्रू आप टीचर या प्रोफेसर की जॉब करते हैं, या फिर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम्स हैं तो आप अदर स्ट्रीम्स जो कि कॉमर्स और आर्ट्स हैं, उनके अंडर आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आप उन्हें दे सकते हैं, और जितने भी कोर्स ऑप्शन है आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये साइंस वाले बच्चों के लिए एक एडवांटेज रहता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। हमने अपने एंड से पूरा ट्राई किया कि हर स्ट्रीम में जितने भी कोर्स ऑप्शंस होते हैं और जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें कवर करें। हमने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को कवर किया, साथ ही साथ हमने ऐसे एग्जाम्स को भी कवर किया जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हाँ, कुछ जो स्टेट्स एग्जाम्स होते हैं हम उन्हें कवर नहीं कर पाए। तो अगर आप उन पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी एग्जाम्स और कोर्स ऑप्शंस हमने आज कवर किए, अगर आप उन पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।